Hello students, once again welcome to all of you in our part second video of matrix. Last video we have seen the definition of the matrix, what is the matrix and how to represent a matrix. Once again I am writing a matrix A is equal to, this is equal to suppose A11, A12, A12 and similarly AM1, AM2, AM. This is the matrix of order M by M, whose ये मैट्रिक्स था हमारे पास, इसमें M रोज और M कॉलम, लास्ट टाइम ये हम लोगों ने देखा था। इसका जो I है एलिमेंट यानी एलिमेंट यहाँ लिखेंगे टिपिकल एलिमेंट of matrix A is denoted by, ये सब लास्ट वीडियो में हुआ था, is denoted by कुछ इस तरीके से था, this is I j element, it is equal to A I j, A I j अल्फा I j जो भी आप इस तरीके से डिनोट करें। ये हमारा टिपिकल एलिमेंट था उसका AI इस तरीके से डिनोट करते हैं। कोई एग्जांपल देखने में दिखा गया था कि कोई मैट्रिक्स जैसे हम 3/2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? इसमें 3 रो आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 और 2 कॉलम, 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसका जैसे कोई एलिमेंट, ये लास्ट वीडियो में भी हुआ था, जैसे हमको बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट है, तो इसका एड्रेस क्या था? तो दिस इज सिचुएटेड इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। हम कर सकते हैं कि ये दूसरा रो है और दूसरा कॉलम, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? दूसरा रो है यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में 2 और दूसरा कॉलम भी है A22, दिस इज इक्वल टू कितना है? ये 4 है। इसी तरीके से ये कौन सा एलिमेंट कहा जाएगा इसका? ये तीसरे रो में और पहले कॉलम में है, इसको लिख सकते हैं A थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम A31, दिस इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से किसी मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं और उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स में चलिए लेते हैं डेफिनेशन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स समझना रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m into n डेटा का। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा? चलिए एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं A इक्वल टू, सपोज है कुछ ऐसी मैट्रिक्स हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस मैट्रिक्स को देखिए बहुत ध्यान से। इसमें हमको क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम हो। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 और रोज कितने हैं? 1 2 3, केवल 3 रो है, यानी ये 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका जो रोज है वो इसके कॉलम से कम है। तो इस तरीके से जनरल तरीके से हम कर सकते हैं कि ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। इसको आप देखेंगे अगर लेंथ देखिए, इसकी लेंथ आपको ज्यादा चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? अ मैट्रिक्स A of order m by n is said to be horizontal matrix, is said to be horizontal matrix। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो? कम हो। जैसे कि एग्जांपल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एग्जांपल है, तो नंबर ऑफ रोज यानी m यही होता है रोज और ये कॉलम होता है, m की वैल्यू अगर n से छोटी हो तो उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। इफ m इज लेस देन, मतलब डिफिनेशन को इस तरीके से बनाएंगे। बाकी जो चीज हम समझ रहे हैं
एग्जाम्पल में वही हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है। तो जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से छोटा होगा तो उस समय वो मैट्रिक्स कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने है और एग्जाम्पल भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये भी कैसा है, ये कितने हैं, 2 बाई 3 आर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3। तो ये 2 बाई 3 की आर्डर मैट्रिक्स है, इसमें रोज की संख्या कॉलम से कम है, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा आपको समझ में आएगा, जिसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। लेकिन उसका भी उसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल वर्टिकल मैट्रिक्स के यहाँ देख लेते हैं, उसको डेफिनेशन देखते हैं। जैसे यही मैट्रिक्स थी, अगर हमारा नंबर ऑफ कॉलम जो है एज वर्टिकल मैट्रिक्स इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा गया, देखिए वर्टिकल लिखा है, यानी वर्टिकल में ज्यादा लिखा है, लेकिन इसमें अगर देखें रोज 1 2 3 4 कितने रोज है, 4 कॉलम कितने 1 2 3, तो ये 4 बाई 3 आर्डर की मैट्रिक्स होगी। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जहाँ दिखेगा दिस वर्टिकल मैट्रिक्स। ये सब डिफिनेशन आपको क्यों याद रखना है, इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। तो हम लोग इसको टेक्निकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली मैट्रिक्स जनरल तरीके से लिखेंगे, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by n is said to be vertical matrix if क्या हो जाए, इस बार ये जो आपका रो है वो कॉलम से क्या होता है, ज्यादा हो जाए, यानी m की वैल्यू क्या हो जाए, n से बड़ा हो जाए। m की वैल्यू n से छोटा होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, m की वैल्यू यानी नंबर ऑफ कॉलम छोटा हो गया, कम हो गया, नंबर ऑफ रो ज्यादा हो गए, तो वर्टिकल मैट्रिक्स। तो दिस इज एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है ये वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। और भी मैट्रिक्स आप बना सकते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो वही मैट्रिक्स हमने ले लिया, जैसे 2 3 बाई कितने आ जाते हैं, बस इतने आ जाते हैं, 6 7 ऐसा है 1 2 4 5 6 7। तो ये इसमें 3 रोज और 2 कॉलम है, 3 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये भी हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। और नेक्स्ट मैट्रिक्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मतलब इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि आगे उसी टाइप के बहुत सारे मैट्रिक्स हमको पढ़ने हैं, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको समझ में आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। स्क्वायर मैट्रिक्स की मदद से काफी चीजें हम लोग निकालेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो। जैसे इसी को अगर हमको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, ये एग्जांपल लेते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रोज उतने ही कॉलम अगर हो जाए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिखेगा। तो इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम है, 3 बाई 3 आर्डर की मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से कोई मैट्रिक्स अगर ऐसा लिखा हो 1 2 3 4, तो ये भी कैसा मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने आर्डर का है, 2 बाई 2 आर्डर, 2 ही रोज और 2 कॉलम। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स डिफिनेशन कैसे दिया जा सकता है, अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by n is said to be square matrix, is said to be square matrix if m is equal to यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हमने बताया कि इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे कई सारे और भी मैट्रिक्स जो पढ़ेंगे हम लोग, सभी मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप पढ़ेंगे। तो एक एक करके उनको भी देख लेते हैं विद एग्जांपल। लेट अस सी द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब जो आगे पढ़ रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप पढ़ रहे हैं एक प्रकार से। स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक चीज और, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप पढ़ने से पहले एक और
जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब जरा देखिए ये जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, यहां लिखिए a matrix, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, a matrix of order, a matrix A लिख देते हैं यहाँ पे, A of order, उसका नाम A है, of order m by n is said to be zero matrix if, ये जीरो मैट्रिक्स कब होगा, इफ यहां लिख रहे हैं इसका जो टिपिकल एलिमेंट कैसे डिनोट करते हैं, ए आई जी, मतलब अगर यह वाई ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसका कोई एलिमेंट मैंने बताया था कैसे हम डिनोट करते हैं, स्मॉल ए आई जे का मतलब उसका आई जे एलिमेंट है। इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 टू m एंड j इक्वल टू 1 टू फॉरऑल, ये सिंबल है फॉरऑल का। फॉरऑल का मतलब अगर एक ऐसी मैट्रिक्स m by n ऑर्डर की जिसका हर एलिमेंट a i j फॉरऑल i इक्वल टू 1 से m तक और j इक्वल टू 1 से यानी a11 a22 a13 a21 जो भी मैट्रिक्स जो भी उसके एलिमेंट है सब किसके बराबर हो जाए, 0, ये रियल नंबर 0, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स सिंपली ऐसे भी होता है, ये कुछ बड़ा सा हमने जीरो बनाया, ये बड़ा सा जीरो मतलब ये क्या है, ये बड़ा सा जीरो नहीं पड़ेगा, ये डिनोट करता है जीरो मैट्रिक्स को। कितने आर्डर की मैट्रिक्स है, m बाई n आर्डर की मैट्रिक्स है, तो दिस इज इक्वल टू ऐसे इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। पहला एलिमेंट a11 तो फॉर ऑल, a11 का मतलब a11 1 i जो है 1 से लेके m तक, j कॉलम है 1 से लेके m तक चलेगा, 1 से लेके m तक रो और 1 से लेके m तक कॉलम। तो ये जो पहला है 0 1 1 सॉरी a11 वो भी 0, इसी तरीके से सभी के लिए ये 0 ही होगा, 0 10 10 0 है, a21 a22 ये भी 0, am2 ये भी 0 एंड सो ऑन am1 ये भी 0, इसके सभी एलिमेंट क्या है, 0। इसमें कितने रोज हैं, ये जो मैट्रिक्स है जिसे m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें m रोज कितने रोज हैं, m रोज हैं, कितने कॉलम है, n कॉलम है, लेकिन जितने एलिमेंट हैं a i j फॉर ऑल i इक्वल टू 1 टू m j इक्वल टू 1 टू n all element of this matrix are 0 is called zero matrix and denoted by big 0 like this। और ए भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, बता दीजिए वो जीरो मैट्रिक्स है, उसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जीरो मैट्रिक्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनेगा, ठीक है। अब फिर आ जाते हैं अपने एग्जांपल पर, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल तो बात होती है डायगोनल मिलता कहाँ है, हाँ तो देखिए तो कुछ बात समझ लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। मैं स्क्वायर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये जो है 3x3 ऑर्डर, इसमें 3 रोज 3 कॉलम है, 3x3 ऑर्डर का कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज़ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे तो इसमें हमको दो डायगोनल लिखते हैं, एक डायगोनल देखिए ऐसा दिखेगा, ये डायगोनल, और एक दूसरा डायगोनल दिखेगा। ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल कहाँ होता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, यानी जो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तभी डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे। अगर वो m by n ऑर्डर से 2/3 3/2 या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है या वर्टिकल मैट्रिक्स है तो उसमें डायगोनल की बात नहीं करते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कहा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर मैंने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में दो डायगोनल आपको दिख रहे हैं, तो इसमें से ये डायगोनल हमारे काम का है, ये जो आपको ये डायगोनल दिख रहा है जो स्टार्टिंग एलिमेंट इनिशियल एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक पहुंचा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स में, इस डायगोनल को बोलते हैं मेन डायगोनल। इसको क्या बोलेंगे, मेन डायगोनल, यही है आपका मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल।
या इसी को लीडिंग डायगोनल भी बोल सकते हैं और या फिर कभी कभी इसी को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। किस डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे? जो हमारा लेफ्ट अपर कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर तक जाएगा, ये डायगोनल हमारा क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, ये ही डायगोनल बोला जाता है। बाकी इसको ये नॉन लीडिंग डायगोनल है, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल नहीं बोलते। तो हमारा काम सिर्फ इससे होना है, याद रखिएगा, इसका यूज नहीं। ये नॉन मेन डायगोनल है तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे तो लेफ्ट अपर कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर तक हम लोग यहाँ पहुंचेंगे, इसी को हमारा यही काम है। अच्छा, अब देखिए डायगोनल एलिमेंट समझ गए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी और सभी एलिमेंट जीरो हो, क्या हो? जीरो, तो उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं और उसके बाद फिर डिफिनेशन लिख देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 1 0 0 0 2 0 0 0। एक मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? बिल्कुल। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 ऑर्डर एंड हियर द मेन डायगोनल को आप ध्यान से देखिए, ये है इसका मेन डायगोनल। ये मेन डायगोनल पर नॉन जीरो एलिमेंट रखा हुआ है। कैसा एलिमेंट है? नॉन जीरो। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर इस स्क्वायर मैट्रिक्स में और जितने एलिमेंट हैं वो सब क्या है? जीरो है। ये मैट्रिक्स हमारा क्या कहा जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनेशन? क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n का मतलब n बाई n, ऑफ ऑर्डर n का मतलब फिर स्क्वायर है तो वो क्या होगा? n बाई n आता है। इसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम जो m बाई n हम लोग लिखते थे वो केवल n ही लिखे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n ही लिख देते हैं समझने के लिए। ऑफ ऑर्डर n बाई n is said to be diagonal matrix if and only दोनों बात हो जाए। क्या लिखेंगे? A I J is equal to 0 for all I not equal to। जब A I J आपस में इक्वल नहीं है, जैसे A11 ये है A12 तो 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, तो वहां पे क्या बैठा हो? 0 बैठा हो। फॉर I not equal to J वहां पे 0 हो एंड so this is equal to 0 and all elements are principal diagonal are non-zero। बात सुन रहे? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स यानी एक ऐसी मैट्रिक्स, अब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो क्या हो? नॉन जीरो हो। जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल पर नॉन जीरो एलिमेंट कोई भी जीरो नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर अब ये जो लिखा हुआ है a i नॉट इक्वल टू 0 जैसे अगर इसको आप लिखेंगे a11 a12 a1 तो प्रिंसिपल डायगोनल पर यदि i और j की वैल्यू इक्वल होगी, बाकी हर जगह ये नॉन इक्वल होगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j सारे एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद और भी टॉपिक मतलब डायगोनल मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स रिलेटेड और भी डेफिनेशन है और भी मैट्रिक्स टाइप की है, हम आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताएंगे। अभी बस इस लेक्चर में